एक बार की बात है, किसी गांव में एक जादूगरनी रहा करती थी। उसकी 5 बेटियां थीं। वह जादूगरनी बहुत अच्छी थी, हमेशा सबकी मदद करती थी। लेकिन अचानक एक दिन बहुत खतरनाक चुड़ैल जादूगरनी सुजाता से लड़ने आ जाती है। दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है। जादूगरनी चुड़ैल को अपने गांव से भगाने में कामयाब रहती है, लेकिन वह जादूगरनी बहुत ही ज्यादा जख्मी और कमजोर हो गई थी। अब उसका इस गांव में रहना सुरक्षित नहीं था, इसलिए वह अपनी 5 बेटियों को इस गांव से बहुत दूर ले जाती है। रास्ते में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वह अपनी 5 बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारा कोई नहीं है। मैं इस दुनिया से जाने से पहले पहले तुम्हें किसी के पास छोड़कर जाना चाहती हूँ, ताकि कोई तुम्हारी देखभाल कर सके। नहीं नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। माँ, आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें आप छोड़कर मत जाइए, हम सबको आपकी ज़रूरत है माँ। इस तरह से 5 बहनें बहुत रोती हैं। कुछ दूर चलने के बाद जादूगरनी को एक घर नजर आता है। वह उसका दरवाजा खटखटाती है तो एक औरत उससे बाहर निकलकर आती है। जादूगरनी को इतना ज्यादा जख्मी देखती है और वह घबरा जाती है। उसे और उसकी 5 बेटियों को अंदर बुला लेती है। तभी सुजाता उस औरत से कहती है, मैं एक जादूगरनी हूँ और यह मेरी 5 बेटियाँ हैं। मुझे पता है मेरा बचना नामुमकिन है। मेरे बाद मेरी बेटियों की देखभाल कौन करेगा? मुझे इसी बात की चिंता है। आप मुझे एक भली औरत नज़र आ रही हैं। मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटियों का ख्याल रखना, इन्हें माँ की कमी महसूस मत होने देना। मुझे पता है कि मैं आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ। अरे, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे सौभाग्य की बात होगी कि मैं 5 बेटियों की माँ बनूंगी, लेकिन मेरे घर में तो मेरे खाने के लिए ही कुछ नहीं है। बाहर से कुछ मिल जाता है तो खा लेती हूँ, वरना भूखी रहती हूँ। मैं 5 बेटियों का पालन पोषण कैसे कर सकती हूँ? वह औरत जिसका नाम कावेरी था, वह बस इतना ही कह पाती है कि जादूगरनी सुजाता की मृत्यु हो जाती है। 5 बहनें बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। कुछ समय बाद सुजाता का दाह संस्कार हो जाता है। अब 5 बहनों की जिम्मेदारी कावेरी के ऊपर आ जाती है। वह 5 का पालन पोषण करने के लिए गांव के जमींदार के खेतों में काम करने लगती है और 5 बहनों का पालन पोषण करती है। एक दिन सबसे छोटी बहन अपनी बड़ी बहन खुशी से कहती है, दीदी, यह क्या 2 दिन में 3 दिन में एक बार खाने के लिए मिलता है? पता नहीं माँ भी हमें किस गरीब बुढ़िया के पास छोड़कर चली गई, जिसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है। हमें क्या खा खिलाएगी? इससे अच्छा तो हमारी पहले वाली जिंदगी थी। हम कितने ऐश में रहते थे और अब पाई पाई के लिए तरस रहे हैं। तारा, तुम कावेरी माँ के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? वह हमारे लिए कितना सब कुछ कर रही हैं। हमें खाना बनाकर खिलाती हैं, हमारे सारे काम करती हैं और खेतों पर जाकर मजदूरी करती हैं, तब जाकर हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। अरे माँ, आप आ गई। आपको यह चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं बेटा, खेतों में काम करते समय चोट लग गई और जो रोजाना पैसे मिलते थे उसी से मैं तुम्हारे खाने के लिए राशन लेकर आती थी, लेकिन अब तो वह भी नहीं पता। अब मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? मैं तो सुजाता बहन की जिम्मेदारी भी ठीक तरह से निभा नहीं पा रही। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बच्चियों। ठीक है, अब हमें भूखा भी मरना पड़ेगा। पहले 2 दिन में एक बार खाने के लिए मिल जाया करता था, लेकिन अब तो वह भी नहीं मिलेगा। चोट लग गई तुम्हारे, अब तो आप काम करने भी नहीं जाएंगी। काश मम्मी हमें जादू सिखा देती तो हमें इस तरह से दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती। आज रात हमें भूखा ही सोना पड़ेगा और कल का तो पता ही नहीं खाना मिलेगा भी या नहीं। नैना, माँ को चोट लगी है और तुम्हें खाने की पड़ी है। वह हमारी माँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक माँ की जिम्मेदारी निभा रही है और तुम एक बेटी का भी फर्ज नहीं निभा रही। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हमारी ही गलती थी कि हमने आपको काम करने भेजा। अब हम 5 बहनें काम करेंगी। नैना और सुनैना, तुम दोनों लकड़ियाँ काटोगी। तारा और सितारा, तुम दोनों लकड़ियाँ बेचोगी।
और मैं खेतों पर मजदूरी करूंगी, माँ को चोट लगी है, घर भी संभालूंगी और माँ की देखभाल भी करूंगी, ठीक है? ऐसा कहकर खुशी अपनी छोटी चारों बहनों को अलग अलग काम बांट देती है। खुशी स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन चारों बहनें, उन्हें तो सिर्फ घूमना, खाना खाना और आराम करने का ही पता था। जब खुशी चारों बहनों को काम बांट देती है तो उनका मुंह बन जाता है और अगले दिन नैना और सुनैना लकड़ी काटने के बजाय अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती हैं और तारा और सितारा वह खेलने लग जाती हैं। अरे यार, मुझसे यह काम वाम कुछ नहीं होता। बचपन से लेकर आज तक मैंने कोई काम नहीं किया, अब हम उस बुढ़िया की वजह से काम करेंगे? मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। अगर खुशी दीदी अपने बड़े होने का ज्यादा फायदा उठाएंगी, मैं तो उन्हें छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना ऐसी गरीबी में। हाँ यार तारा, तू कहती तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे भी कहाँ? हमारा कौन है? लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। चल झूठ मूठ की चोट लगा लेते हैं। इस तरह से चारों बहनें अलग अलग बातें कर रही थीं और काम से बचने का प्लान बना रही थीं। चारों ही बहनें अपने चोट लगा लेती हैं, कोई हाथ में तो कोई पैर में और कोई सर में, और घर वापस आ जाती हैं। यह देखकर खुशी घबरा जाती है और अपनी चारों बहनों से कहती है, यह तुम्हें चोट कैसे लग गई? और तुम चारों को ही चोट लग गई? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तुमने काम से बचने के लिए तो ऐसा नहीं किया? कल कावेरी माँ को चोट लगी तो आपने उन्हें सच्चा समझ लिया, और आज हमें चोट लगी तो आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रही, हमारे ऊपर शक कर रही हैं। हम दर्द से कैसे करहा रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हमें छोटा समझ रही है। अरे नहीं मेरी प्यारी बहनों, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। चलो ठीक है, तुम घर पर ही रहो, मैं कल से सारे काम कर लूंगी। किसी न किसी को तो पैसे कमाने ही होंगे, वरना घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे? ऐसा कहकर खुशी अगले दिन काम करने चली जाती है। वह खेतों पर भी काम करती, लकड़ियां भी बेचती, चारों बहनों का और कावेरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। अब उन्हें पूरे दिन में एक समय का खाना खाने के लिए मिल रहा था। खुशी घर भी संभालती और बाहर भी काम करती, और चारों बहनें बस ना तो वह घर की देखरेख करती, ना ही बाहर, बस 24 घंटे अपने दोस्तों के साथ घूमना, खेलना, कूदना, बस यही करती रहती। हमेशा की तरह आज भी खुशी काम करने जाती है कि तभी उसे एक हिरण जख्मी मिलता है। वह उसे घर लेकर आ जाती है और उसकी बहुत अच्छी देखभाल करती है, लेकिन वह ठीक ही नहीं हो पा रहा था। यह देखकर खुशी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उस हिरण से कहती है, प्यारे हिरण, तुम्हारी सेवा करते करते आज मुझे पूरे 15 दिन हो गए, लेकिन तुम्हारे जख्म ठीक ही नहीं हो रहे। तुम्हें इस तरह से दर्द में कराहता हुआ देखकर मुझे बहुत दुख होता है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खुशी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा कि तुमने किस तरह इतने सारे काम करने के बाद मेरी सेवा की। मैं कोई आम हिरण नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जादुई हिरण हूँ। मैं एक काली शक्ति की चपेट में आ गया और यहाँ रहकर मुझे पता चला कि तुम जादूगरनी की बेटियाँ हो। अगर तुम चाहो तो मुझे ठीक कर सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम पांचों बहनों को अपने बालों की बलि देनी होगी। तुझे जैसे बदबूदार सड़े हुए हिरण को हम अपने बालों की बलि देंगे, वो भी इतने ज्यादा सुंदर और घने बालों की? तुझे क्या लगता है कि तुझे ठीक करने के लिए हम गंजे हो जाएं, बस सूरत हो जाएं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तू मरता है तो हमारी बला से मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी, आप इसकी बातों में मत आइए, हमें इसकी वजह से गंजा नहीं होना। तुम चारों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। किसी मासूम जानवर की जान बच जाएगी, हमारे बालों का क्या है? एक न एक दिन वापस आ ही जाएंगे। क्या हम किसी की जान बचाने के लिए इतना नहीं कर सकते? मेरी प्यारी बहनों, हमें मुसीबत में आए लोगों की, जानवरों की, पक्षियों की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है। और क्या तुम माँ को नहीं जानती थी? वह अपनी जान पर खेलकर सबकी मदद करती थी। हमें भी इस जख्मी हिरण की मदद करनी चाहिए, इसे काले साए से निकालना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है, यही इंसानियत है। हिरण, अगर मेरी बहन तुम्हें बालों की बलि नहीं दे सकती तो मैं अपने बालों की बलि देने के लिए तैयार हूँ। खुशी इतना ही कह पाती है कि तभी वह हिरण एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है, और उस हिरण को परी के रूप में आता हुआ देख पांचों बहनें और कावेरी चौंक जाती हैं। तभी वह परी कहती है,
खुशी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हमेशा सबकी मदद करती हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, इसलिए तुम्हारी वजह से तुम्हें और तुम्हारे चारों बहनों के बाल जादुई करती हूँ। नैना, तुम्हारे बालों से सोने के सिक्के निकलेंगे, तारा तुम्हारे बाल से हीरे, सितारा तुम्हारे बालों से चांदी, और सुनैना तुम्हारे बालों से पैसे, और खुशी तुम्हारे बालों से बहुत ही कीमती मोती। अगर आज तुम अपनी परीक्षा में पास नहीं होती तो तुम्हारे बालों की शक्तियाँ तुम्हें कभी नहीं मिलती, इसलिए मैंने एक जख्मी हिरण बनकर तुम्हारी परीक्षा ली और बालों की बलि मांगी, क्योंकि कोई भी आसानी से अपने बालों की बलि नहीं देता, और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। लेकिन याद रहे, तुम्हें अपने जादुई बालों से हमेशा दूसरों की मदद करनी है। इतना कहकर वह परी वहां से अदृश्य हो जाती है। पांचों बहनें अपने अपने बालों का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें अपने बालों की जादुई शक्तियों का पता चलता है। उनके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। नैना, सुनैना, तारा और सितारा कावेरी का घर छोड़कर अलग रहना शुरू कर देती हैं और वह कभी भी किसी की मदद नहीं करती। और वहीं दूसरी तरफ खुशी कावेरी को छोड़कर कहीं नहीं जाती, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती और गांव में कोई भी गरीब हो, परेशान हो, अपने जादुई बालों की मदद से उन सबकी मदद करती। खुशी का दूर दूर तक नाम होने लगा था। ऐसे ही एक दिन चारों बहनें पार्टी करने जा रही थीं कि तभी एक बूढ़ी औरत चारों बहनों से कहती है, अरे बेटा, कुछ खाने के लिए है क्या? बहुत भूख लगी है, बहुत समय से कुछ नहीं खाया। चल चल भिखारन, हमारा रास्ता छोड़, हमें पार्टी में जाने के लिए देरी हो रही है। हम कोई तेरी मदद नहीं करेंगे, और हम तेरी मदद करने में अपना समय बर्बाद क्यों करें? हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर तुझे भूख लगी है तो हम क्या करें? हमारी बला से भूखी मर जा। चारों बहन इतना ही कह पाती हैं कि चारों के बाल गायब हो जाते हैं। वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती हैं। खुद को इस तरह देखकर वह बहुत रोती हैं। तभी वह बूढ़ी औरत उस परी के रूप में आ जाती है जिसने इनके जादुई बाल किए थे। तुम्हें अपने किए की सजा मिली है, वो मैंने तुमसे पहले ही कहा था। तुम्हें अपने साथ साथ दूसरों की मदद भी करनी है, लेकिन तुम किसी के दुख दर्द को नहीं समझ रही हो। तुम्हें अपने जादुई बालों से दूसरों की मदद करनी थी, जैसे कि तुम्हारी बहन खुशी कर रही है। तुमने अपने जादुई बालों से लालच किया, उनका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिल गई। अब तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। चारों बहनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और अब वह हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही गंजी और बदसूरत रहती हैं। लेकिन उन्हें अपनी इस गलती से सबक मिल जाता है और वह खुशी की तरह अच्छी लड़कियां बन जाती हैं।